अगर आप बिगिनर हो या लॉस कर चुके हो और कैपिटल कम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। कम कैपिटल में लाखों का प्रॉफिट ये पॉसिबल हो सकता है। कम कैपिटल में लाखों का प्रॉफिट किया जा सकता है। इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे और पूरे कैलकुलेशन के साथ जो आपको प्रॉफिट बनाने में आपकी हेल्प और मदद कर सके। अगर आप बिगिनर हो या लॉस कर चुके हो और कैपिटल कम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 से 20 हज़ार का कैपिटल है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। हम उस ट्रिक्स को बताने से पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपको इस जर्नी के लिए, आपके मार्केट की जर्नी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। सक्सेस की है ना जो दोस्तों, सक्सेस की या आपको बताऊं कि रिस्क है। रिस्क हम जब तक रिस्क नहीं लेते उस वक्त तक सक्सेस नहीं होते। हर सक्सेस के पीछे रिस्क की कहानी होती है और एक स्ट्रगल होता है। रिस्क लेना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है कामयाबी के लिए, तब जाके कामयाबी मिलती है। अब हम उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में आने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना होगा। अभी सेबी तो शिकंजा कस रही है एफएनओ पर, लेकिन आपको इससे दूर रहना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में सपने बड़े दिखाई देते हैं, बड़ा पैसा दिखाई देता है, जल्दी बड़ा पैसा मिलता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी देखो, सच्चाई भी देखो दोस्तों कि कितने लोग यहाँ सक्सेस कर चुके हैं और कितने लोग यहाँ पैसा अपना डुबा चुके हैं। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने यहाँ अपना सब कुछ गंवाया है। तो पॉइंट नंबर 2 रहेगा, अगर आप ये सोच के साथ स्टॉक मार्केट में आए हो कि यहाँ जल्दी पैसा बनेगा, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाकर जल्दी लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, तो इस बात को अपने दिमाग से डिलीट कर दे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत चमका रहा होता। हर कोई स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत चमकाते हुए, पैसा बनाते हुए नजर आता। पॉइंट नंबर 3 रहेगा, अपनी जर्नी जो है स्टॉक मार्केट की जर्नी, स्टॉक मार्केट में आने के बाद यहाँ की जर्नी जो है वो छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ हमको शुरू करनी है। याद रखिए कि छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ अपनी जर्नी शुरू करनी है। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा, जो भी पेनी स्टॉक है वहाँ से दूर रहिए। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपये जो ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं, जो बिगिनर्स आते हैं उनको लगता है कि 1000 रुपये में 1000 शेयर मिलेंगे। 1 रुपया, 2 रुपया बढ़ गया तो मेरा 1000, 2000 बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पेनी स्टॉक आपका पैसा 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना भी कर सकते, लेकिन ये कब आपका पैसा डुबा दे इसे कह नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए पेनी स्टॉक से दूरी बनाए रखनी है। ऑप्शन ट्रेडिंग से भी दूरी और पेनी स्टॉक से भी दूरी। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो या अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक आपको अकाउंट ओपन करने में मदद दे सकती है। अब हम आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि कम कैपिटल में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि हमारे पास 15,000 का कैपिटल है, 15,000। अब बात आती है इसकी इन्वेस्ट करने की कि इसको इन्वेस्ट करना है स्टॉक में तो किस तरह से किया जाए, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ऐसे स्टॉक चुनने हैं जिनके प्राइस 100 या 200 के बीच में हो, 100 रुपये से 200 रुपये। ऐसे स्टॉक चूज करते वक्त हमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। हम देखते हैं यहाँ स्क्रीन पर, आपको एग्जांपल के लिए बताते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप क्या रहेगा, कंपनी की बैलेंस शीट भी देखनी ज़रूरी होती है। बैलेंस शीट क्या है, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ इस कंपनी में डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड देती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट बना रही है, जिसके चलते वो अपने शेयर होल्डर्स में
प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर दे रही है। हाई लो भी देखने के लिए मिल जाता है कि 52 वीक हाई क्या है और 52 वीक लो क्या है, स्टॉक अपने हाई के आसपास है या लो के आसपास है, कि गिरावट है क्या है, वो भी थोड़ी सी आइडिया यहाँ हमको मिल जाती है। करंट प्राइस मिल जाता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था 100 से 200 के बिटवीन, तो ये अपनी रेंज में स्टॉक हमको नज़र आ रहा है। ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉक में वॉल्यूम कितना आता है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वॉल्यूम का भी रोल ट्रेडिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ स्टॉक को समझते हैं, कुछ स्टॉक को बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे HFCL, NBCC, SJVN, गेल, NHPC, IOC की बात करें, टाटा स्टील की बात करें, ऐसे काफ़ी स्टॉक मिल जाते हैं हमको। हम गूगल पे चाहे तो सर्च करके भी देख सकते हैं कि हाई वॉल्यूम स्टॉक, और जैसे हाई वॉल्यूम स्टॉक का है जैसे 100 से 200 के बिटवीन के स्टॉक, या हम गूगल पे भी सर्च करके गूगल की भी मदद से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर NHPC का स्टॉक हम देख रहे हैं, जिसको हमारे स्क्रीन पर ही था। हमने इसका मार्केट कैप जब दिखाया था आपको कि इसका मार्केट कैप देखा जा सकता है, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, हाई लो भी इसका देखा जा सकता है, यहाँ पर करंट प्राइस भी देखी जा सकती है इसकी यहाँ पर, तो यहाँ हमको मदद मिलती है। और एक स्टॉक को हम देख लेते हैं, ये टाटा स्टील का हमारे सामने है। टाटा स्टील का हम मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप तगड़ा मार्केट कैप होना चाहिए, मार्केट कैप स्टॉक का तगड़ा होना चाहिए। और इसका करंट प्राइस भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था 100 से 200 के बिटवीन। तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती है, और कंपनी का हाई भी देख सकते हैं हम 52 का 185 रुपीज़ लगाया हुआ है, और करंट प्राइस हमको यहाँ देखने के लिए मिल रही है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो इस तरह से स्टॉक को हमें ढूंढना होता है, सर्च करना होता है। इन स्टॉक को हम रेकमेंड नहीं कर रहे, बस एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, आप जाकर इन स्टॉक को एनालाइज कर सको और आपको कुछ आइडिया मिल सके दूसरे स्टॉक ढूंढने के लिए, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको दिखाया। अगर इसी पेज को हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, देख सकते हैं, तो नीचे इसकी बैलेंस शीट भी हमको मिल सकती है। तो इस तरह से बैलेंस शीट वगैरह थोड़ा देखा जा सकता है कि स्टॉक में सेल्स कितना है, एक्सपेंसेस क्या किया है कंपनी ने, कंपनी का सेल्स कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, हम देख सकते हैं। यहाँ हमको नज़र आ रहा है, ये जो है सेल्स दिखा रहा है, ऊपर ईयर लिखे हुए है, नीचे एक्सपेंसेस है, ये देख सकते हैं हम। और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो भी हमारे सामने नज़र आ रहा है इसी पेज पर। अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या है। तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनालाइज किया जाता है कंपनी के स्टॉक को, और उस पे के बाद फिर हमको स्टॉक चूज़ करने होते हैं। ऐसे स्टॉक के हाई मार्केट कैप, हाई वॉल्यूम वाले, और जो अच्छी कंपनियां होती है जिनकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, तो और भी जो पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटली, उनको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होता है। थोड़ी सी हमको वहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती है उसको ढूंढने के लिए। ऐसे स्टॉक हम इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमारी बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे की ओर गिर जाता है, स्टॉक में सेलिंग देखने के लिए मिलती है और स्टॉक गिरता है, तो हमको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी, तो अगेन ये रिकवर करेगा और हमारे लॉस को जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा। इतना हमको ट्रस्ट होना चाहिए। और याद रखना कि अच्छा स्टॉक चुनना, और जब तक स्टॉक प्रॉफिट में ना हो तब तक उसमें से एग्जिट नहीं करना है, तब तक उसको सेल नहीं करना है जब तक स्टॉक प्रॉफिट में नहीं जाता। अब हमने एनालाइज कर लिया, स्टॉक ढूंढ लिए, कुछ स्टॉक को एनालाइज कर लिया और उसमें से सिलेक्ट कर लिए कुछ स्टॉक्स को, लेकिन हमको दो कंपनी के स्टॉक ऐसे चूज करने हैं जिसमें अपनी पोजीशंस बनानी है, जिन्हें हमें बाय करना है, अपने पोर्टफोलियो में जिन्हें ऐड करना है। ऐसे दो स्टॉक चुनने हैं। फिर सवाल होगा कि दो कंपनी ही क्यों? क्योंकि अपना पैसा एक ही स्टॉक में फंसना नहीं चाहिए। कभी अगर हमने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया और स्टॉक गिर गया, इसमें स्टॉक में गिरावट आई, तो अपना सारा पैसा एक स्टॉक में अटका रहेगा। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना होता है। कैपिटल कम होने की वजह से हमको दो स्टॉक सेलेक्ट करने, ताकि दो स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके।
कैपिटल कम होने की वजह से हमको 2 स्टॉक ही चूज करने हैं जिसमें अपना पैसा हम इन्वेस्ट कर सके। अब जब बाय करेंगे, हमको बाय करना है। अब बाय करते वक्त क्वांटिटी जो रहेगी वो 50 प्लस होनी चाहिए, यानी 50 से ज़्यादा हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आप कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं, उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, जो भी है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अपने पास फंड कितना है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ये तो बस एक आइडिया के लिए कहा जा रहा है। अब जैसे हमने शुरू में कहा था कि छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ जर्नी को स्टार्ट करनी है, तो अब हमारी बाइंग प्राइस से 4 या 5 रुपए का जंप आता है तो पोजीशंस को एग्जिट कर लेते हैं, यानी हमको 300 से 400 रुपीस का प्रॉफिट बुक कर लेना है, ज़्यादा नहीं। छोटे छोटे प्रॉफिट से हमने कहा है कि जर्नी स्टार्ट करनी है, तो एक स्टॉक में हमको 3-4 रुपए का या 4-5 रुपए का जंप दिखता है तो हमको एग्जिट कर लेना है 300-400 रुपए के प्रॉफिट के साथ। उसके बाद हमें दोबारा से किसी और स्टॉक में एंट्री लेनी है, या वही स्टॉक जिसको हमने बेचा है, जिसको हमने सेल किया था, वो नीचे आता है जिस पर हमें ट्रस्ट आता, तो दोबारा से उसमें एंट्री बना सकते हो, चॉइस आपकी रहेगी। तो इस तरह से दोबारा से एंट्री लेनी है और हमको दोबारा वही करना है कि 300-400 रुपए के प्रॉफिट पर एग्जिट। अब 400-500 का अमाउंट सुनकर कुछ अजीब जरूर लगेगा आपको, कुछ लोग हंस भी पड़ेंगे कि समंदर में कूदने के लिए कह रहा है और एक कतरा पानी लेने की बात हो रही है। तो दोस्तों ये बात याद रखना कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के साथ साथ अपने कैपिटल को भी सेफ रखना एक बड़ा टास्क होता है, एक बड़ा चैलेंज होता है। तो अपने कैपिटल को भी सेफ रखना चाहिए और करते सीखना है और सीखते सीखते करना है। इसमें आइडियाज़ भी लेनी है, इसके ऊपर वॉच रखना है हमको। इस तरह से हम ट्रेड करते रहेंगे, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, कंटिन्यू हर बार 300-400 के प्रॉफिट के साथ हमें एग्जिट करना है। जैसे जैसे कैपिटल अपना बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट जैसे जैसे हमको मिलता जाएगा, कैपिटल हमारा बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी भी, जो बाइंग क्वांटिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जो समझो हमने फॉर एग्जांपल 60 खरीदे थे हमने क्वांटिटी, वो अब हमको 65, 70, 80 जो भी है वो खरीदने के लिए मिल सकती है। तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन पर देखकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था 15K का कैपिटल, 15,000 का कैपिटल, तो इस अकॉर्डिंग हम अब यहाँ देखते हैं कि 15,000 का कैपिटल हमारे पास है और हम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कंपनी है ASDF, एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, जिसकी करंट प्राइस है 102 रुपीज़। और अगर हम इसके 80 शेयर्स बाय करते हैं तो टोटल अमाउंट हो जाती है 8,160 रुपीज़। नेक्स्ट कंपनी नीचे देख सकते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी जिसके शेयर की करंट प्राइस है 112 रुपये और इसकी क्वांटिटी हम खरीदते हैं 61, तो टोटल अमाउंट इसकी हो जाती है 6,832 रुपीज़। तो अब ये दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो हमारी बाइंग प्राइस टोटल हो जाती है 14,992 रुपीज़। जैसा कि हमने कैपिटल को डिस्कस किया था, इस हिसाब से अपनी क्वांटिटी हमने बाय कर ली है। अब जब स्टॉक में जंप आता है, जो पहला स्टॉक है हम देखते हैं ASDF, जो कंपनी हमने एग्जांपल के तौर पर ली है, इसकी करंट प्राइस जो है 102 थी हमारी बाइंग प्राइस, वहाँ बढ़ के 106.50 हो जाती है, तो हम उसको सेल कर देते हैं। 4 रुपये 50 पैसे का जंप आया स्टॉक में, तो 80 क्वांटिटी हमने सेल कर दी। इसकी अमाउंट क्या हुई 80 क्वांटिटी सेल करने के बाद 8,520 की। तो जो इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है 360 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह इस कंपनी को भी हमने बाय किया था, अब इसको हम सेल कर देते हैं, जिसकी करंट प्राइस अब पहुंची है 115 रुपये 75 पैसा। बाइंग प्राइस थी 112 रुपया, तो इसकी 61 क्वान्टिटी हम सेल कर देते हैं, तो टोटल अमाउंट हो जाती है 7,060 रुपीज़ 0.75 पैसा। तो हमको इसमें इनकम हो जाता है 228.75 पैसा, 228 रुपीज़ 0.75 पैसा। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा हमारा, हम देख सकते हैं 588 रुपीज़ 0.75 पैसा। यह हमारा वीकली प्रॉफिट रहेगा,
कि छोटे मोटे जंप पे जैसा हमने कहा था, छोटा मोटा जंप आता है तो सेल कर देना है, छोटे 300-400 रुपये 400-500 रुपये जो भी है उस पर सेल कर देना है। तो हमारा वीकली प्रॉफिट हो जाता है 588 रुपीज़ 0.75 पैसा, जिसको हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं 500 रुपीज़ हमारा वीकली प्रॉफिट है। तो इस तरह मंथली अगर 4 ट्रेड कर देते हैं, ये जो है वीकली है, तो इस हिसाब से मंथली अगर हम करते हैं 4 ट्रेड तो हमको ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो जाता है। ईयरली जो इनकम होगा हमारा 24,000 हो गया। हमारा जो पोर्टफोलियो हमको दिखाएगा 24,000 प्रॉफिट प्लस 15,000 का हम कैपिटल लेकर इंटर हुए थे। तो उस अकॉर्डिंग हमको क्या हमारा पोर्टफोलियो दिखाएगा 39,000। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे कह रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आगे एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं समझाने के लिए। तो अब खुद सोचना है दोस्तों कि 15,000 का कैपिटल लेकर हमने एक साल में 24,000 का प्रॉफिट किया है और एक साल के बाद 39,000 हमारे पास हो जाते हैं पोर्टफोलियो में। तो अब खुद कैलकुलेट कीजिए कि हमने 15,000 रुपये का कैपिटल लेके 24,000 रुपया कमाया हुआ है, 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर में जब 39,000 का कैपिटल लेकर हम ट्रेड करेंगे सेकेंड ईयर, उसमें हमको जब 39,000 के साथ हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो कितना प्रॉफिट कर सकते हो ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से अगर हम ट्रेड करते रहे छोटे छोटे प्रॉफिट पे, बड़े प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम छोटे प्रॉफिट पे समझा रहे हैं। तो इस तरह से अगर छोटे छोटे प्रॉफिट पे हम ट्रेड करेंगे, छोटा प्रॉफिट दिखा एग्जिट, प्रॉफिट दिखा जहाँ 400-500 रुपये का एग्जिट प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस तरह से हम कितने सालों में लाखों कमा सकते हैं आप खुद कैलकुलेट कर लेना। हम कोई आपको स्टॉक मार्केट में इन्वाइट नहीं कर रहे। अगर आना चाहते हो तो आपको कुछ हेल्प हो, आपको कुछ आइडिया मिले, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे वीडियो का मकसद ये है कि आपकी मदद करना, आपके लॉस को बचाना। हम कोई रेकमेंड नहीं कर रहे, आपको इनवाइट नहीं कर रहे